तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, आपने आर्टिकल्स के बारे में जाना, उसके टाइप्स के बारे में जाना। आपने जाना कि दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आर्टिकल की डिफिनीशन कौन सुनाएगा? अच्छा, अंश सुनाएंगे। वेरी गुड, हाँ बताइए। An article is a word that comes before a noun. वेरी गुड, आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। ठीक है, किसी नाउन के पहले जो शब्द आता है वही क्या है? आर्टिकल है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अंश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया, वेरी गुड। तो अंश ने बहुत अच्छे से बता दिया कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल एक शब्द होता है जो नाउन के पहले आता है। अब आर्टिकल के दो रूल्स हम जान चुके हैं, अब हम तीसरे रूल के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। अब देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, या आर्टिकल्स का ये रूल नंबर 3 क्या है। जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तब उससे पहले अ या एन का प्रयोग होता है। जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है, वर्ब क्रिया, क्रिया या वर्ब का अर्थ क्या होता है? टू बी, टू डू। जहाँ कार्य का होना और करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि जो हमारे वर्ब हैं, जो हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, जैसे गो, रीड, राइट, ठीक है, वॉक, इन सब का प्रयोग जब नाउन के रूप में किया जाए तो उससे पहले हम अ या एन का प्रयोग करते हैं। ये बात ज़्यादा समझ में आएगी एग्जाम्पल से। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। क्या एग्जाम्पल है? ही गोज फॉर अ वॉक डेली, है ना। ये पहला एग्जाम्पल है, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, अब देखिए, ये आपका जो वाक्य है, ये वाक्य क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आप लोग पहचाने नहीं पहचाने? क्योंकि गो में ईएस लगा हुआ है। ठीक है, तो ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वह सैर के लिए, वॉक के लिए प्रतिदिन जाता है। तो अब यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है ये वॉक, वॉक का हम लोग प्रायः जो प्रयोग करते हैं वर्ब में करते हैं। कहाँ करते हैं हम लोग इसका प्रयोग? वर्ब में। लेकिन यहाँ पर ये नाउन की तरह प्रयोग हुआ है। वॉक मीन्स होता है टहलना, लेकिन यहाँ वॉक मीन्स सैर हो जाएगा। और इस जो ये सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है कि ही गोज फॉर अ वॉक डेली, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है गोज। सब्जेक्ट है ही और वर्ब क्या है? गोज। जो कार्य हो रहा है वो जाने के लिए हो रहा है। और किस लिए वो जा रहा है? फॉर अ वॉक, सैर के लिए। वह प्रतिदिन सैर के लिए जाता है, वह प्रतिदिन वॉक के लिए जाता है। तो ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वह सैर के लिए प्रतिदिन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉक है वो नाउन की तरह प्रयोग हुआ है। और जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होने लगे तो उसके पहले अभी हमने क्या रूल पढ़ा? अ या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज गॉन फॉर अ राइट। ही हैज गॉन फॉर अ राइट, वह राइड के लिए जा चुका है, या वह राइड के लिए गया, है ना। वह राइड के लिए गया, यानी वो किसी बाइक पे, कार पे, किसी चीज़ पे सवारी करके कहीं वो घूमने चला गया, है ना। तो यहाँ पे जो राइड है वो क्या है? वो सवारी है। राइड मीन्स क्या है? सवारी। और राइड यहाँ नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, और उसके पहले जो आर्टिकल का यूज हुआ है अ का यूज हुआ है। तो ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड। नेक्स्ट है, लास्ट मंडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद हिम। लास्ट मंडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद हिम, पिछले सोमवार को मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई। पिछले सोमवार को, लास्ट मंडे मीन्स पिछले सोमवार को, आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद हिम, मेरी, हिम मीन्स उनसे या उससे, मेरी लंबी बातचीत हुई। अब देखो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है लॉन्ग टॉक, टॉक माने होता है बात करना, बातचीत करना। लेकिन यहाँ पे ये जो लॉन्ग टॉक है, लॉन्ग तो मान लो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ जो टॉक है, टॉक वर्ड है, ये जो टॉक वर्ड है ये नाउन है, और इसके लिए अ का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? अ का यूज हुआ है। ठीक है, तो टॉक अगर नाउन है तो उसके पहले अ या एन का प्रयोग करेंगे। रूल में कहा गया है, रूल में क्या कहा गया है? रूल में कहा गया है कि जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग
नाउन की तरह किया जाता है तब उससे पहले अ या एन का प्रयोग किया जाता है। तो लास्ट मंडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद हिम, पिछले सोमवार को मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई। अब देखो इसमें तब वर्ब क्या है, अगर ये टॉक नाउन है तो वर्ब क्या है, वर्ब है हैड। वर्ब क्या है, हैड, जो हैव का सेकेंड फॉर्म है। मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट। आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट। अब इस सेंटेंस में आप देखिए ये जो रेस्ट वर्ड है, रेस्ट, रेस्ट मीन्स वैसे रेस्ट का यूज हम लोग वर्ब के तौर पे करते हैं, और जब रेस्ट का यूज करते हैं वर्ब के तौर पे तब रेस्ट का मीनिंग होता है आराम करना। लेकिन यहां जो रेस्ट मीन्स मीनिंग है आराम, केवल आराम, यानी यहां रेस्ट का यूज नाउन के रूप में हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल अ का प्रयोग हुआ है। और यहां पर जो इस सेंटेंस में वर्ब है कि आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, तो इसमें वर्ब जो है वो है वॉन्ट। कौन है वर्ब, वॉन्ट। मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, रेस्ट करना, आराम करना। तो जो रेस्ट वर्ड है उसके पहले अ आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो कहा जा रहा है कि उपर्युक्त वाक्यों में वॉक, राइड, टॉक और रेस्ट, ये सभी वर्ड्स जो हैं वो नाउन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। किसके रूप में प्रयुक्त हुए हैं, नाउन के। और ये जो वॉक, राइड, टॉक और रेस्ट जो नाउन के रूप में प्रयोग हुए हैं, इनका प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हुआ है। ठीक है, तो एक चीज समझ जाइए कि हम लोग भले ही यह चीज देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, लेकिन कोई भी शब्द हमेशा विशेष पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता। जैसे आप सोचते थे कि वॉक जो है वर्ब है, लेकिन यहाँ वॉक का यूज कैसे हुआ है, नाउन के रूप में हुआ है। आप सोचते थे राइड एक वर्ब है, लेकिन राइड का यूज कैसे हुआ है, नाउन के रूप में हुआ है। आप सोचते थे टॉक एक वर्ब है, लेकिन टॉक का यूज कैसा हुआ है, नाउन के रूप में हुआ है। आप सोचते थे रेस्ट एक वर्ब है, रेस्ट का यूज कैसा हुआ है, नाउन के रूप में। तो कोई भी शब्द हमेशा विशेष पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, बल्कि सेंटेंस में उपयोग के आधार पर वह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब आदि हो सकता है। जैसा उस वर्ड का यूज उस सेंटेंस में हुआ है, जिस रूप में हुआ है, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में हम उसको पहचानेंगे। जैसे यहाँ पे वॉक, राइट, टॉक और रेस्ट का यूज वर्ब के रूप में ना होकर के नाउन के रूप में हुआ है। और हमारा रूल ये था कि जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तब उससे पहले अ या एन का प्रयोग किया जाता है। चीजें आप समझे आप लोग? ओके। एक चीज और ध्यान रखना है बेटा, ध्यान ये रखना है कि ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखना है। सड़क पर जब भी चलना है किस साइड में चलना है? लेफ्ट साइड में चलना है। कोई भी सड़क पे वाहन, आप अगर पैदल चल रहे हो, ऑन फुट हो, पैदल चल रहे हो, कोई वाहन चल रहा है जैसे ट्रैक्टर, ट्रक, है ना, कोई भी वाहन चल रहा है उससे दूर चलना है। अभी शिवम को चोट लग गई थी, है ना, 1 महीने शिवम रेस्ट पे थे, प्लास्टर लगा था। तो आपका शरीर अगर स्वस्थ है, आप सही हैं, फिट हैं, तो उसको हमेशा फिट रखना है। उस शरीर को दुर्घटना का शिकार जबरदस्ती नहीं बनाना है। तो हमें सड़क पर किस साइड से चलना है? हमेशा लेफ्ट साइड से चलना है, बाएं साइड से चलना है। जो लखनऊ से बच्चे आते हैं वो विशेष ध्यान देंगे, सड़क पर बाएं ओर से चलना है। और झुंड बना के चलना है सड़क पे। कैसे चलना है? एक के पीछे एक, और एक के पीछे एक चलें तो दूरी रहे, है ना, एक निश्चित, कम से कम 2 हाथ की दूरी बना करके आप लोग पैदल चलिए। और जो गाड़ी से चलें वो लगभग 50-70 मीटर दूर चलें, ठीक है, यही नियम भी होता है, ठीक है। हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर घर का कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, तो उनसे कहिए हेलमेट लगाएं, नहीं तो अगर दुर्घटना होगी तो सर में चोट लग सकती है और उससे डेथ हो सकती है, ठीक है। और कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। आज लोगों के पास आप देखेंगे बहुत सारा मोबाइल लोगों के पास होता जा रहा है, चार्जर हो रहा है उसका, है ना, ईयरबड्स हो जा रहा है ना, हेडफोन लगा रहे हैं, फिर वो कचरा हो जा रहा है, फिर उसको लोग फेंक दे रहे हैं। तो इस कचरे को हम इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं, और ये हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उसको रोकना है, उसको ऐसा करना है कि उसको, अगर कबाड़ वाले भी आते हैं तो उनको अगर आप दे देंगे तो वो उन तक पहुंचा देंगे जहां उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है, दोबारा उसका यूज हो सकता है, यूज होने लायक वो बनाया जा सकता है, या किसी ऐसे शॉप पे आप दे दें। किसी भी कचरे को निस्तारित करने का तरीका जो है होना चाहिए जिससे आप अच्छी ज़िंदगी जी सके, आपका पानी प्रदूषित न हो। प्लास्टिक तो एकदम नहीं फेंकना है, प्लास्टिक
नहीं फेंकना, ना यूज करना है, ठीक है। अगर प्लास्टिक कहीं है तो उसको इकट्ठा करके अपने पास रखे रहिए, बारिश में काम आएगा, बुक वगैरह भीगने से आप बचा लेंगे। लेकिन प्लास्टिक को जब आप फेंक देते हैं और खेत की मिट्टी में प्लास्टिक मिल जाती है तो ये आपके भोजन को प्रदूषित बना देती है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे बगल में एक खेत है, उस खेत में क्या हो रहा है कि नाले का पानी लोग काट दिए, उसमें जा रहा है। अब नाले का पानी जो उसमें जा रहा है तो उस मिट्टी में जो है वो मिलता जाएगा। अगर नाले के पानी में बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी रासायनिक चीज़ें हैं, तो वो मिट्टी मिल जाएगा, और मिट्टी में मिलने से जो फसल होगी उस फसल मिल जाएगा तो वो हमें नुकसान करेगा। तो हमें अपने वातावरण को शुद्ध रखना है। वातावरण को क्या करना है? शुद्ध। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपस में झगड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है ना, झगड़ना नहीं है, ठीक है। पढ़ाई करनी है ना, वातावरण को सही रखना है, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है, ठीक है। किसका पालन करना है? और कुरकुरे वगैरह नहीं खाना है, कुरकुरे नहीं खाना। कुरकुरे की जगह आप अंडा खा लीजिए अगर खाते हैं तो, या ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, काजू खाइए, बादाम खाइए, लेकिन कुरकुरे मत खाइए, वो आपके पेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, समझे। ऐसा करेंगे आप लोग ना? ठीक है, वेल डन, वेरी गुड, थैंक यू।